नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है MBBS इन अब्रोड। उससे रिलेटेड रहेगा जिन बच्चों की डेस्टिनेशन 2025 में MBBS करने की है फॉरेन कंट्री से, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूँगा हर एक कंट्रीज़ के बारे में जहाँ से आप MBBS कर सकते हैं फ़ॉरेन में, इवन कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए वायबल हैं, सारे का सारा आपको इसके अंदर कंक्लूज़न मिल जाएगा। सबसे पहले फ़ॉरेन में MBBS करने से पहले MCI की जो भी गाइडलाइंस हैं, MCI ने जो अपना जो मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो भी है, उन्होंने जो अपना FMG निकाला है, जो उन्होंने अपना FMG गजट निकाला है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक सो नवंबर 2021 में, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स को, अगर उन्होंने फ़ॉरेन में अपनी MBBS करनी है। ये जो गजट है नवंबर 2021 में आया था, इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं अभी 6 ईयर इसके अंदर प्लस कर लें, 2027 में एग्जैक्टली पता चलेगा कि हुआ क्या है। जो आपने MBBS वहाँ से की है, क्या वो इंडिया में अभी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी क्लोजेज़ हैं। जो NMC का गजट है, उस गजट को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको रीड करने के बाद ही अपना डिसीज़न लेना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री में MBBS की है तो उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जहाँ पर आपको लाइसेंसिंग प्रोविज़न हो, जहाँ पर आपको एक बिग टेरिटरी प्रैक्टिस के लिए मिल पाए। इन सब चीज़ों को आपने अपने मद्देनज़र रखना है। और इवन आप वहाँ जाने की कोशिश करें, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें जो रिनोड यूनिवर्सिटीज़ हों, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हों। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको इंडिया में सीट नहीं मिली है तो उनको फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी शायद ना मिले। फ़ॉरेन में MBBS में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है, उसमें ना मेरे जैसे एजेंट्स की ज़रूरत है, किसी भी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सारा का सारा उन्होंने सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है। अपने लेवल पर ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे जैसे को एंगेज कर लें, जहाँ पर आपको लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड कंट्री से रिलेटेड जहाँ पर MBBS होती है। तो अगर आपने MBBS के लिए जाना है तो हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्ट हैं MBBS अब्रोड से रिलेटेड। MBBS इन यूरोप है, MBBS इन अब्रोड है, इवन MBBS अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक शेंगन कंट्री में करनी है तो मैं कुछ कंट्रीज़ बताऊंगा। 17 शेंगन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश टोट में MBBS कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपको वहाँ पर एक बिग प्लेटफॉर्म मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए। उनके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैंने प्रैक्टिस इंडिया में आकर ही करनी है MBBS के बाद, उन बच्चों को मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो ना करें। उनको फ़ॉरेन जाने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 2027 में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी डिग्री का क्या हुआ है इंडिया मार्केट के अंदर आने के बाद। और इसके अलावा जो फ़ॉरेन में MBBS करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए पहले भी था, अभी भी है, जो FMG एग्ज़ाम ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। FMG एग्ज़ाम जिसको नोमाडेज नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्ज़िट टेस्ट कहते हैं, इसका भी ग्राफ आपने ज़रूर चेक करना है। ग्राफ मीन्स कितने बच्चे फ़ॉरेन से MBBS करके आते हैं और कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते तो यू कांट प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन इंडिया। तो इसका जो परसेंटेज है 5%, 10%, 15%, 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी से MBBS की है, लेकिन उनका अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो उनके पास सिर्फ डिग्रियाँ ही हैं। तो वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए। उनको 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बट दे कांट क्लियर दैट एग्ज़ाम। ठीक है जी। उसके बाद जो आपने प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो मैंने फिर बता दिया कि अभी आप चाहते हैं कि मैं इसको करने के बाद UK में प्रैक्टिस करूं, तो UK का P-Lab 1 और 2 को गूगल करें तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी मिल जाएगी। और बच्चे चाहते हैं कि मैं USA में जाकर इसकी प्रैक्टिस करूं, तो उसके लिए USMLE पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है, तो
तो USMLE गूगल में सर्च करेंगे तो आपको USA से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस एग्ज़ाम को कैसे ब्रेक करना है। तो कुछ बच्चों का नज़रिया ये है कि मैंने MBBS कहीं से भी की है तो मैं अभी अपनी प्रैक्टिस जाकर ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में करूं। तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है। इसी तरीके से आप कनाडा में जाकर अपनी MBBS करनी है तो वहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे जी मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं, कुछ बच्चों का रहता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस जाकर मिडल ईस्ट जैसी कंट्री में करूं, गल्फ कंट्रीज़ में करूं, वहाँ DHA को जो दुबई हेल्थ का जो लाइसेंस है अथॉरिटी है वहाँ से लाइसेंस कैसे लेना है वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आप जर्मनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, वहाँ पर क्या फॉर्मेलिटी है, फ्रांस में करना चाहते हैं या स्कैंडिनेवियन में करना चाहते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे जैसे कंसल्टेंटों से मिल सकती है, क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर रीड करते हैं। न्यू कंट्रीज़ अवॉइड करें जो नई नई कंट्रीज़ एजेंट्स लेकर आते हैं। मैं फिर बताऊं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, आप अपने लाखों रुपए वेस्ट कर देंगे। आपने जो अपनी लाइफ की पूंजी सेव की है अपने बच्चे के कैरियर के लिए, वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो उन कंट्रीज़ को भी अवॉइड करना है जो नए नए एजेंट्स नई नई कंट्रियां लेकर आपके पास आ जाते हैं कि अभी ये कंट्री ने, वियतनाम ने स्टार्ट कर दिया, अभी ये कंट्री ने स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ को जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अवॉइड करें। वहाँ पर जाकर आप अपना सिर्फ कैरियर और टाइम वेस्ट करेंगे। उन कंट्रीज़ की MBBS की बजाय आप यहाँ से, मैं फिर बताऊँ, नर्सिंग की BSc नर्सिंग की मेडिकल डिग्री एम्स जैसे हॉस्पिटल में करने, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिग्री लेने के बाद इवन बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं वहाँ पर या गवर्नमेंट हैं, ब्लैक लिस्टेड भी हैं, लेकिन क्लाइंट्स को अवेयर एजेंट्स नहीं करवाते हैं। बच्चे ट्रैप में जब पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर उनको सिनेरियो का पता चलता है। इन चीज़ों से बचना है। जो एजेंट्स आपको मोटिवेशंस देते हैं कि आपकी हम 6 ईयर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप 6 ईयर की मेडिकल की डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी पिचिंग से भी बचना है। जो एजेंट्स आपको रिकमेंड करते हैं कि इन वन शॉट आप अगर कंप्लीट 3 साल की फ़ीस डिपॉजिट करते हैं या 6 ईयर की फ़ीस डिपॉजिट करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। ऐसी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कंप्लेंट हैं। और इवन मैं उन कंट्रीज़ को भी, कैरेबियन जैसी कंट्री जो छोटे छोटे टापू हैं जिनकी पॉपुलेशन 3-3, 4-4 लाख की हैं, वहाँ पर भी मेडिकल की डिग्री का झांसा देकर बच्चों को भेजा जाता है कि आपकी जो लाइसेंस है USA का मिलेगा, वहाँ पर USMLE की प्रिपरेशंस करवाएंगे, क्लिनिकल रोटेशंस के लिए USA में भेजेंगे। ऐसे चीज़ों को मोटिवेशंस देकर भेजा जाता है। लेकिन USMLE का एग्ज़ाम आइदर आपने मिडल ईस्ट कंट्री से की है, चाहे रशियन कंट्री से की है, चाहे शेंगन से की है MBBS, चाहे आपने किसी भी कंट्री से की है, चाहे आपने कैरेबियन कंट्री से की है, वो USMLE एग्ज़ाम हर एक बच्चे को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप USA में जाकर डॉक्टर बनेंगे। इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। 20-20, 25-25 लाख की फ़ीस लगाकर आप एक साल की ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाकर अपना कैरियर और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को माइंड में रखना है। तो मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं कंट्रीज़ में जाओ जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर मैंने भी कोई कंट्री रिकमेंड की है, एटलीस्ट उन कंट्रीज़ के क्रेडेंशियल ज़रूर चेक करें। जो यूनिवर्सिटीज़ हम रिकमेंड करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में देखा जाए कि यहाँ पर बेनिफिट क्या है। इवन वहाँ से MBBS करने के बाद आपको कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ जब हम जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो बच्चे सिर्फ, मतलब ये बताऊं कि वहाँ की भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मोटिवेशंस देकर गलत तरीके से वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। आपका अगर बजट अच्छा है तो अच्छी कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टीजियस डिग्री है और प्रेस्टीजियस प्रोफेशन है, नंबर 1 डिग्री है MBBS की। इनको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो मैं अभी कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हीं कंट्रीज़ में जाएं, इन कंट्री की रिसर्च करें। रिसर्च के बाद अगर आपको अच्छी लगती हैं
तो देन थिंक अबाउट दैट कंट्रीज। जैसे मैं रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया जैसी कंट्री जो कि शेंगन के फुल फ्लेज मेंबर हैं, इनकी जो फीसिस हैं अप्रॉक्स 6,000 7,000 से लेकर 9,000 यूरो के बीच की हैं साल की फ़ीस। अगर इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको शेंगन जो यूरोपियन कंटिनेंट है कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। इन चीज़ों को इनकैश करने की कोशिश करें। इवन अगर आपका बजट और थोड़ा ज़्यादा है, फिर मैं पोलैंड जैसी कंट्री, चेक रिपब्लिक, हंगरी जैसी कंट्री को भी रिकमेंड करता हूं कि यहाँ की ओर तवज्जो करें। वहाँ पर भी आपको MBBS इंग्लिश टोट में मिल सकती है। इवन स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्री, ग्रीस जैसी कंट्री, माल्टा जैसी कंट्री, साइप्रस जैसी कंट्री, यहाँ पर MBBS का बेनिफिट है। इवन वहाँ पर रेनॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पैरेलल टू जो हमारी एम्स हैं उनके पैरेलल है। मैं खुद नहीं कहता, आप गूगल में जाकर सर्च करें, उसके बाद आपको पता चलेगा। इटली के नाम पर भी बच्चे ठगे जाते हैं। इटली में भी MBBS है, लेकिन वो जस्ट एक आपका लक है, उनको भी अवॉइड करना है। लेकिन आपका दिल करता है कि मैं IMET एग्ज़ाम दूं, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्पेन के नाम पर बहुत सारे बच्चे ठगे गए हैं, उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। एक दो कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर, दे आर नॉट बॉदर्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना। दे आर जस्ट एवरी ईयर्स 10-15 लोगों को अपने शिकार में ले लेते हैं, तो उनके साथ ठगियां करके और उनको इस टाइप के मोटिवेशंस में भेजते हैं कि अभी आपको स्पेन में हम MBBS करवाएंगे, वहाँ पर आप इजीली अपने ट्यूशन फीसिस मैनेज कर लेंगे। तो स्पेन की MBBS इंटायर इन स्पेनिश लैंग्वेज है। पहले लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, लैंग्वेज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी MBBS स्टार्ट होगी। लैंग्वेज प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों को स्पेन का वीज़ा नहीं मिलता, वो रोते हैं और अपनी जो फीसें हैं, जो बच्चों ने ट्यूशन फीसिस भेजी होती हैं स्पेन में, वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में भेजी होती है, नोट इट डायरेक्टली इन यूनिवर्सिटी। इन चीज़ों से बचें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। जर्मनी में जो MBBS है वो इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज में है, वहाँ पर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपके पास पोटेंशियल है। बहुत सारे बच्चे मुझे UK और आयरलैंड में MBBS के लिए भी कहते हैं। UK और आयरलैंड की अगर आप फीस 30 से 35 लाख रुपया पर ईयर अफोर्ड कर सकते हैं, UCAT BMAT एग्ज़ाम ब्रेक कर सकते हैं, आपके परसेंटेज 80 हैं और IELTS में 7 बैंड है, तो UK और आयरलैंड जैसी कंट्री से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं MBBS के लिए। बहुत सारे बच्चे हमें इजीली फ़ोन कर देते हैं, पेरेंट्स फ़ोन कर देते हैं कि सर हमने जो अपनी MBBS है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में करनी है या USA से करनी है अपनी MBBS। इन 4 कंट्रीज़ में MBBS आफ्टर BSc है। पहले आपको BSc करनी पड़ेगी, देयर आफ्टर आपकी MBBS इन 4 कंट्रीज़ में स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे इजीली मुझे कह देते हैं कि मैंने फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में जाकर MBBS करनी है। तो इन सब कंट्रीज़, चाहे वो स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जहाँ फ्रांस है, वहाँ की जो MBBS है इंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज। सबसे पहले आपको वहाँ की लैंग्वेज आइदर B2 या C1 लेवल तक आनी चाहिए। उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद ये जो वैकेंसीज़ है रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे पहले वो अपने लोकल सिटीजन्स को प्रेफर्ड करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो वो भी बहुत हार्ड है, उसको भी अवॉइड करें, टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी कंट्रीज़ में MBBS करनी है, मुझे नाम बताएं, मैं आपको इमीडिएटली उसके बारे में बताऊंगा। इवन अगर बजट कम है, कुछ कंट्री अभी वेटिंग लिस्ट में है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अभी एक सिंगल कंट्री साइप्रस रह चुकी है, बाकी सारी की सारी शेंगन में आ चुकी हैं। तो जो अभी वेटिंग लिस्ट में है जिन्होंने यूरोप को ज्वाइन करना है, जैसे मैं सर्बिया जैसी कंट्री की नाम लूँ, बोस्निया जैसी, मैसिडोनिया जैसी कंट्री का नाम लूँ, मोल्डोवा जैसी कंट्री का नाम लूँ, तो ये भी आने वाले टाइम में यूरोप में ज्वाइन करेंगी, तो इनको भी इनकैश किया जा सकता है। बट अगर बजट अच्छा है तो डायरेक्टली शेंगन में जाने की कोशिश करें, आपको टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। MBBS और BDS जितने भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, यहाँ पर हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन 2025 में MBBS फ़ॉरेन से करने की है, तो हमें एटलीस्ट जनवरी-फरवरी में कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपके जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है इधर ऑनलाइन और फिज़िकली, उसमें हम आपको अपेयर करवाएं और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीज़ में बच्चे के एडमिशन सप्लाई करते हैं, ताकि बच्चे को अपना
जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में पता चले कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है और कितना कंपटीशन है। इन सब चीज़ों में बच्चे को हम प्रॉपर प्रिकॉशंस देते हैं। सबसे बेनिफिट क्या है, एमबीबीएस के नाम पर लोगों से लाखों रुपए गलत एजेंट्स ले लेते हैं। स्पेन के नाम पर, इटली के नाम पर 1.5-2 लाख रुपए, जिसका हमने 15,000 से लेकर 20,000 में काम करना है आईमेट में अपेयर करवाने के लिए, और लोग 2.5 लाख रुपए दे देते हैं। ऐसी कंट्रीज़ के नाम पर बच्चों से एडवांस में 50,000 से लेकर लाख लाख रुपए की डिमांड की जाती है। बट अगर ये केस आप हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं, हम आपसे 15,000 रुपये एडवांस में और 15,000 रुपये जब एडमिशन आता है, और बाकी हमारी फीस सारी की सारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिन बच्चों को एमबीबीएस के लिए हमने फॉरेन कंट्री में भेजा है। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। समटाइम्स आपका वीज़ा या एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका एडमिशन या वीज़ा रिजेक्ट होता भी है कुछ स्पेसिफिक कंट्री से, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस है तो आपको उससे बढ़िया भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अभी कुछ कंट्रीज़ अपना जो एग्ज़ाम है जैन से स्टार्ट करवाने वाली हैं। जैन में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम एमबीबीएस के लिए कुछ स्पेसिफिक शेंगन कंट्री का है, कुछ मार्च में है, कुछ जून में है, कुछ मई में है। तो अगर आप उन एग्ज़ाम्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में अपेयर होना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है बाय सिटिंग एट होम, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी डिसीज़न आपका है। हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी 20 ऐसे मेडिकल प्रोफेशंस हैं जिसमें आप अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज़ में भी बना सकते हैं। वो 20 कौन से ऐसे प्रोफेशन है उससे रिलेटेड भी मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर अनदर 20 मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में कर सकते हैं, जिनकी फ़ीस 2-2.5 लाख 3 लाख तक 4 लाख तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी डिसीजन आपका है, और किसी को भी अपना केस देने से पहले ऐसी नॉलेज ज़रूर चेक करें, देन वो अपना केस उस कंसल्टेंट को दें। लोगों से बचें, मोटिवेशन से बचें, वीज़ों से बचें, ग्रुपों से बचें जो ग्रुपों में भेज रहे हैं। इंडियन फूडों से बचें कि आपको इंडियन फूड मिलेगा, आपको यूएसएमएल की प्रिपरेशन मिलेगी, आपको पी लैब की प्रिपरेशन, ऐसे मोटिवेशन से बचना है। मीठी मीठी बातें जो करते हैं, मैं उस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में विजिट करके आया हूँ, मैं फलाना विजिट करके आया हूँ, उन्होंने सिर्फ ये छोटी छोटी कंट्रीज़ प्रमोट करनी है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स का फर्दर कैरियर क्या है उन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के बाद। तो अभी लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस और बीडीएस या किसी भी मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज़ में बनाना चाहता है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।